पीके न्यूज़ दिल्ली 2 पर देख रहे हैं कोंडली पुल पर कई सालों के जाम से मुक्ति मिलने वाली है। जाम के कारण यहाँ रोज़ दुर्घटना होता था। वाहन को आवाजाही में घंटों का जाम लगता था। हजारों लीटर तेल जाम के कारण हर साल खर्च हो जाते थे। कोंडली विधायक कुलदीप मोनू जी के अथक प्रयास से यहाँ तिराहे के रूप में कोंडली पुल बनकर तैयार हुआ। अब कोंडली वासी को जाम से मिलेगी मुक्ति। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली के अंदर फेल साबित हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, अगर उस प्रयास का नतीजा ये निकला कि आज पुल बना के कुलदीप भाई ने समर्पित आप लोगों के लिए कर दिया, तो मैं कुलदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का, कि उन्होंने कोंडली विधानसभा को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिनका नाम कुलदीप कुमार है, जो सीधे भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के लड़ने का काम करते हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर डरते हैं, क्योंकि कुलदीप भाई जो विधानसभा में खड़े होकर आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करते हैं तो वो लोग इनसे डरते हैं, इनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा कि कुलदीप भाई को लगातार विधानसभा से कभी इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। किस लिए कर दिया जाता है? क्योंकि कुलदीप भाई बुलंद आवाज है, कोंडली की बुलंद आवाज है, उस गरीब जनता की बुलंद आवाज है, भारतीय वाल्मीकि समाज की। इसलिए कुलदीप भाई से भारतीय जनता पार्टी का लीडर एक डरता है, क्योंकि कुलदीप भाई को जानते हैं कि कुलदीप भाई डरने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, लेकिन उनकी 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली के अंदर फेल साबित हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, अगर आपको मैं बहते हुए मिलेंगे तो गंदे सीवर बहते हुए मिलेंगे। आप देखेंगे जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो कभी लाइट नहीं जाती थी, कभी लाइट के कट नहीं लगते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार 3-3, 4-4 घंटे लाइट जा रही है। आज उन्होंने सबसे पहले जैसे ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने गरीब जनता को परेशान करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिए। किसको पता है पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। उन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कौन लेने जाते थे? गरीब लोग, क्योंकि अमीर लोग तो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन गरीब लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपने टेस्ट कराते थे और दवाइयां लेते थे। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हमारी सरकार ने, जब केजरीवाल जी की सरकार हुआ करती थी, अच्छे स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आज स्कूल की स्थिति आप देखेंगे, स्कूल की स्थिति उन्होंने बस से बदतर कर दी है। आज पानी के बिल देख लीजिए, लगातार पानी के बिल भरते जा रहे हैं, पानी तो दे नहीं रहे लेकिन बिल जरूर दे रहे हैं। हर जगह गलियों के अंदर, जब किसी गली में जाएंगे आप टोटी खोलेंगे, घर में जाएंगे टोटी खोलेंगे तो आपको गंदा पानी बहता हुआ मिलेगा। लगभग 35 साल पहले जो हमारे बराबर में जिस पर ट्रैफिक चल रहा है, उस पुल को जाम मुक्त करने का सपना और वादा कुलदीप कुमार मोनू जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2020 में कहा था कि मैं कोंडली को जाम मुक्त करूंगा। उसी के तरफ ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि जब चुनाव जीते उसके बाद कोरोना और बहुत सारी चीज़ें देश में चली, फंड की कमी रही, उसके बाद 2023 के अंदर जब पुनः सुचारू रूप से कार्य शुरू हुए तो विधायक जी ने कोंडली पुल के लिए लगभग 90 करोड़ से अधिक की लागत से इस पुल को पास करवाया और 2024 में कार्य शुरू करवाया। ये जो आज ऐतिहासिक काम कुलदीप भाई द्वारा हुआ है, इस काम को करने के लिए कुलदीप भाई ने रात और दिन एक कर दिया। उस प्रयास का नतीजा ये निकला कि आज पुल बना के कुलदीप पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने गरीब जनता को परेशान करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिए।
किसको पता है पूरी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए? उन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कौन लेने जाते थे? गरीब लोग, क्योंकि अमीर लोग तो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन गरीब लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपने टेस्ट कराते थे और दवाइयां लेते थे। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। हमारी सरकार ने, जब केजरीवाल जी की सरकार हुआ करती थी, अच्छे स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आज स्कूल की स्थिति आप देखेंगे, स्कूल की स्थिति उन्होंने बस से बदतर कर दी है। आज पानी के बिल देख लीजिए, लगातार पानी के बिल बढ़ते जा रहे हैं। पानी तो दे नहीं रहे, लेकिन बिल जरूर दे रहे हैं। हर जगह गलियों के अंदर, जब किसी गली में जाएंगे आप टोटी खोलेंगे, घर में जाएंगे टोटी खोलेंगे, तो आपको गंदा पानी बहता हुआ मिलेगा। धन्यवाद कमलेश भाई। और एक बार जोरदार भारत माता की। भाई आवाज जानी चाहिए बीजेपी के कानों तक भी। बहुत सदमे में है वो लोग आज, पता है आपको, बहुत टेंशन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि काम तो हम करें और नाम वो करें, और हम चाहते हैं कि काम हम करें और नाम जनता का हो, नाम आप लोगों का हो। तो जो तो भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, आज मेरे लिए तो विशेष तौर पे एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक पल। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये कोंडली का ये पुल, जब भी यहां से कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो गुजरने वाला व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे जाम में फंसता है। एम्बुलेंस जाम में फंसती है, लंबा लंबा जाम लगता है, लेकिन लोगों को एक मैं खुद कल्याणपुरी से कोंडली की दूरी ऐसे हो चुकी है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बीच में। आज मुझे खुशी है कि आज हम उस बॉर्डर को खत्म कर रहे हैं और कोंडली और कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक साथ मिलाने का काम कर रहे हैं कि 1 मिनट की दूरी पे आदमी इधर और 1 मिनट की दूरी में आदमी इधर। कभी कभी तो सामने शमशान घाट है, लोग अंतिम यात्रा लेके आते तो भी पैदल जाम से निकल के आना पड़ता है। लेकिन मुझे याद है वो समय 2020 में जब मैं विधायक बना था, और विधायक बनने के बाद दिल्ली में हमारी सरकार थी, और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से कहा था कि सर, हमारी विधानसभा में जाम की समस्या रहती है, और अरविंद केजरीवाल जी ने हमें कहा था कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमने इसका नक्शा पास कराया, यूपी टेक तक लेके गए, और आज आपको बता रहा हूं, जितना हिस्सा ये बन के तैयार हुआ है, केवल इतना हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा तो इसके बगल की 2 नहर है, वहां पे भी पुल बनने का, पूरा सर्कल गोल घुमाने का प्लान था पड़ेगा। और मैं सही बता रहा हूं, आज हाँ बिजली महंगी होने वाली है, अभी बिजली महंगी भी होने वाली है। अभी तो पानी का बिल छोड़ो, बिजली का बिल छोड़ो, मेरे खुद का घर का 1 महीने का आईजीएल का 4 मेंबरों का बिल 3200 रुपए का आया, गैस का। मेरी मम्मी कह रही भैया सिलेंडर ही ठीक था, इससे तो कोई बात नहीं, 1200 का आ रहा था, 1 महीने चल तो रहा था, ये तो लाइन लगने के बाद ये 3200 रुपए हो गया। ये नहीं पता सरकार पॉकेट काट रही है, सरकार जेब कतरी हो गई है, जेब काट रही है लोगों की। आपके बच्चों के स्कूलों की फीस बढ़ा रही है, सरकारी स्कूल को बंद कर रही है। सच बता रहा हूं, जो 1 साल पहले जो स्कूल केजरीवाल जी ने छोड़े थे, आज वो हालत है क्या स्कूलों की? है क्या? आज तो पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते थे, और आज आदमी कर्जा लेके जेवर बेच के अपने बच्चों को वापस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेज रहा है। यही तो चाहती है बीजेपी भाई, यही तो चाहती है कि तुम्हारा इलाज लाल बहादुर शास्त्री में ना हो, तुम्हारा इलाज धर्मशिला हॉस्पिटल में हो, क्योंकि वहां पैसे जाएंगे। सरकार यही तो चाहती है। ये वही लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जहां पर लोगों का इलाज होता था, जहां पर टेस्ट होते थे, आज जाके देख लो, मक्खियां भी रख रही है, मक्खियां, पट्टी नहीं है इनके पास, पट्टियां। रात को इमरजेंसी में लेके कोई चला जाए तो गारंटी है कि बीमार होके ही आएगा डबल। ग्लूकोज भी नहीं है, ये हालत कर दी सरकार ने। और बताऊं, अभी छठ पूजा थी 8 महीने पहले, आपने सुना होगा, भाजपा की मुख्यमंत्री विधायक यमुना के अंदर पानी पी रहे थे, पानी कह रहे यमुना जी साफ हो गई, साफ, बिल्कुल साफ हो गए। हमने कहा भाई नहीं, साफ तो नहीं हुई, ये जहां पानी पी रहे हैं वो तो अलग घाट बनाया हुआ है। और भाई साहब, मैं नहीं कह रहा,
आज भाजपा वाले यमुना की सफाई करने गए थे, वीडियो देख लेना। पानी के अंदर भी कूड़ा उठाने के ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, मास्क लगाना पड़ रहा है। सोच लो, उस यमुना का पानी इन्होंने दिल्ली के हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को पिलाने का काम किया। ऐसी बेशरम सरकार है ये। झूठ बोला इन लोगों ने। जो यमुना 1.5 साल पहले तुमने साफ कर दी थी, वो गंदी कैसे हो गई बताओ ना। तो फोटो दिखा के झूठ बोल के फर्जीवाड़ा करने का काम है। फर्जीवाड़े की सरकार है। आज मेरी माता बहनें मेरे पास आती हैं, बोलती है कुलदीप भाई बस में जाना है, कार्ड कहां बनेगा, कार्ड कहां बनेगा। मैंने कहा मेरी बहन एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां 2000 रुपए उसके बाद कार्ड बनाएंगे। वो बेचारी अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, 500 की दिहाड़ी छोड़ के, धक्के खा के अपना कार्ड बनाने जाएगी। अरे सोचो, एक तरफ ये सरकार है जो कार्ड बनाने के लिए धक्का खिलाती है, और एक तरफ केजरीवाल था, कहता था जाके तुम्हारी बहन उसमें बस में चढ़ी है। हमारी बहन, किसी की हिम्मत नहीं थी उस मेरी माता बहन से टिकट मांग के दिखा दे डीटीसी बस के अंदर।